नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केबल चोरी को लेकर सोशल मीडिया में शुरू हुआ वार। केबल व्यापारी जी सुरेश बाबे की गुंडागर्दी से क्षेत्रवासी परेशान। झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी इंश्योरेंस एजेंट को पुलिस ने किया गिरफ्तार। निर्माणाधीन ओवरब्रिज की हाइड्रोलिक जैक और लोहे की प्लेट की चोरी कर बदमाश स्ट्रक्चर गिराने की कर रहे थे तैयारी। एसआर हॉस्पिटल के द्वारा 19 मई को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया जा रहा आयोजन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। जिले में पिछले कई वर्षों से केबल चोरी को लेकर संघर्ष चल रहा है। वहीं अब केबल चोरी को लेकर सोशल मीडिया में भी वार शुरू हो गया है। केबल व्यापारी जी सुरेश बाबे अपने व्यापार के वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की छवि को धूमिल कर रहे हैं। भिलाई इस्पात नगरी के हिस्ट्री शीटर सुरेश बाबे का अनैतिक कारोबार इन दिनों जमकर फल फूल रहा है। राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस भी इस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, जिसके चलते दिनों दिन इसके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बताया जाता है कि लगभग 1.5 दशक पूर्व इसने कल्याण कॉलेज के एक छात्र की हत्या कर दी थी। वहीं अविभाजित मध्य प्रदेश के समय भी वह भोपाल की जेल में हत्या के आरोप में बंद रहा। हालांकि इन मामलों में गवाहों को धमकी चमकी देकर वह बरी हो चुका है, परंतु उसका आतंक भिलाई में आज भी बरकरार है। चेक बाउंस और धोखाधड़ी के मामले में ही सुरेश बाबे जेल की हवा खा चुका है। इसका मुख्य काम अवैध कब्जा, रंगदारी वसूली, धोखाधड़ी, शराब बिक्री समेत लोगों को धमकी देकर मकान खाली कराना, उस पर कब्जा करना है। लोगों का दबी जबान से ये भी कहना है कि चर्चित महादेव सट्टा ऐप में भी इसकी संलिप्तता है, परंतु स्थानीय पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका प्रमुख कारण उसे मिलने वाले राजनीतिक संरक्षण को माना जा रहा है। केबल व्यवसाय में भी सुरेश बाबे पर 50 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लग चुका है। इसमें भी उसे जेल जाना पड़ा था। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के गृह जिले में सुरेश बाबे का अवैध कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। उस पर रोक लगाने पुलिस प्रशासन गंभीर नहीं है, जिसके चलते उसका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वहीं उसके आतंक से भयभीत कई लोग ऐसे भी हैं जो उसके खिलाफ थाने में शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। सुरेश बाबे की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि लोगों को उसके आतंक से मुक्ति मिल सके। बताया जाता है कि सुरेश बाबे पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल में खुद को पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का सलाहकार बताता था, परंतु प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही उसने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का सलाहकार बताने लगा। अपने राजनीतिक आकाओं का नाम लेकर वह इस्पात नगरी में आतंक का पर्याय बन चुका है। उसका ये भी कहना है कि पप्पू ढिल्लन और लक्ष्मण चंद्राकर उसकी जेब में हैं। इनकी भी यह औकात नहीं कि उसका कुछ बिगाड़ सके। बॉबे लोगों में ये भी प्रचारित करते फिर रहा है कि पप्पू ढिल्लन के यहाँ की गोवा में हुए शादी समारोह में उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी कहासुनी हो गई थी, परंतु वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भिलाई में सुरेश बाबे सीएम के करीबी लोगों को टारगेट कर गाली गलौज देते हुए ये भी कहता फिर रहा है कि उसकी भाजपा और ईडी के अंदर तक पहुंच है। साथ ही वह जिला न्यायाधीश और स्थानीय जजों से भी मधुर संबंधों का दम भरता है। उसका कहना है कि सीएम के करीबी जो लोग आज ईडी के शिकंजे में हैं, वो उन्होंने ही करवाया है। लोगों का दबी जबान में ये भी कहना है कि उसका उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी आपराधिक कनेक्शन है, जिसका फायदा वो यहाँ भी अपने अवैध कारोबार को बचाए रखने में उठाता है। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में ऐसे अपराधी का खुलेआम घूमना प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों पर जिला बदर जैसी कार्रवाई करते हुए इस्पात नगरी की शांति को बहाल रखा जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई भट्टी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पेशे से इंश्योरेंस एजेंट है और उसने अपने ही फील्ड की लड़की, जिसे 2 साल से पहचानता था, उससे प्यार भी करता था। आरोपी लड़की को शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा और शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी के द्वारा शादी करने से मना करने के बाद पीड़ित लड़की ने इसकी शिकायत भट्टी पुलिस में की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लड़के के घर वालों ने भी उसे शादी करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि लड़की ने उसके साथ बेवफाई की है, वह जेल की सजा काट लेगा पर शादी नहीं करेगा। भट्टी पुलिस ने बताया कि आरोपी दानेश्वर धड़सेना निवासी सेक्टर 2 को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट है, वहीं पीड़ित भी उसी बीमा कंपनी में काम करती है और भिलाई की ही रहने वाली है। 2 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़ित के द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर दुष्कर्म का मामला
मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शादी का वादा करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद वहां पुणे चला गया था। पुणे से वापस लौटने पर पीड़ित से आरोपी की मुलाकात हुई और फिर से उसका शारीरिक शोषण किया। जब लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया तब उसने शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी ने पुलिस को कहा कि वो जेल की सजा काट लेगा पर लड़की से शादी नहीं करेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। अबरा चौक से भिलाई 3 के बीच रेलवे ट्रैक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज की हाइड्रोलिक जैक व लोहे के प्लेट की चोरी करने का मामला सामने आया है। इस चोरी में बदमाशों ने पूरे स्ट्रक्चर को गिराने की तैयारी कर ली थी। वही मामले की शिकायत के बाद पुरानी भिलाई पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए महज 48 घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रॉयल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी द्वारा डबरापारा रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा है। साइट से 14 मई की रात को 4 हाइड्रोलिक जैक व 20 लोहे की प्लेट अज्ञात चोरों द्वारा चुरा ली गई। इसके अलावा साइट से सरिया, सेटरिंग प्लेट, MS कुर्सी आदि भी चोरी हो गई। चोरी की शिकायत पुरानी भिलाई थाने में दर्ज कराई गई। यहां से जो हाइड्रोलिक जैक चोरी हुए हैं वो ओवरब्रिज निर्माण में बेहद जरूरी वस्तु है। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा संदेहियों पर नजर रखी जा रही थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि डबरापारा के कुछ युवकों को रात में ओवरब्रिज की ओर देखा गया था। इनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। इसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया है। पूछताछ में इन लोगों ने सारी सच्चाई बताई। आरोपियों में दुष्यंत ठाकुर, राहुल साहू, मोहन निर्मलकर सहित एक नाबालिग शामिल है। साक्ष्य के साथ उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, जो ब्रिज के साइड में जो रोड बनना है साइड वे में, उसका काम जैसे ही पावर हाउस में कंप्लीट होगा उसको वार फुटिंग पे शुरू किया जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट से 2-3 मुख्य कारणों में एक गड्ढे भी हैं जिनमें फंस के कुछ दिन पहले एक महिला गिरी गई थी स्कूटी पे। यहाँ पे 24/7 ट्रैफिक चेक पोस्ट लगाने से जो भी लोग ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करेंगे उनके ऊपर 0 टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो भी ओवरलोडेड ट्रक्स रहेंगे, जो भी बिना हेलमेट के चलेंगे, बिना सीट बेल्ट के, नाबालिग, एक गाड़ी में 2 से ज्यादा, जो मालवाहक गाड़ियों में सिविलियन को ढोना और ड्रंक एंड ड्राइविंग, तो इससे हमें उम्मीद है कि ब्लैक स्पॉट को हम खत्म करने में सक्सेसफुल होंगे। यहाँ के ट्रैफिक पोस्ट खुलने से चोरों के हौसले भी खत्म होंगे। पहली बार पिछले 3 वर्षों में इस हाईवे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्योंकि आगे मॉनसून आने वाला है। हमने देखा कि पिछले साल भी 2022 में मॉनसून के टाइम में 5 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 4 लोगों की जान गई। तो मॉनसून के लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस है, हमारी कोशिश है मॉनसून के पहले साइड का रोड बने, मॉनसून के पहले ये ब्रिज बने, और बिना वार फुटिंग में काम के ये ब्रिज नहीं बन सकता। ब्रिज वालों को लो, ब्रिज वालों योगेश, वो भी कुछ नहीं पड़ेगा। इधर आइए। क्या नाम है तुम्हारा? सर योगेश कुमार। योगेश कुमार, कब तक ये ब्रिज पूरा करोगे डबरापाड़ा? इसका डबरापाड़ा का 30 दिन तो दोनों सर्विस लेन चालू करेंगे। कितने लोगों के सामने बोल रहे हो? लास्ट डेडलाइन क्या मिला था सर? यार बहुत पानी बह चुका है गंगा में, अभी दोनों फाइल पूरा करो। और ये फ्लाईओवर सर हम लोग को जुलाई में सर वो मेरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन डामरीकरण जो है सर करना है वो बारिश में हो नहीं पाता है। तो वो दुर्गा पूजा के बाद हम लोग को वहाँ से डामर आएगा, डामरीकरण वहाँ पे चालू हो जाएगा। नवंबर में हम 15 नवंबर को ओपन करेंगे सर। 2023 में ये नवंबर में 15 नवंबर में हो पाएगा? यस सर, जुलाई में मेरा काम खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, काम खत्म का फायदा ही क्या है जब कोई पारिंग नहीं हो पाएगा उससे। तुम्हारा काम खत्म होने का क्या फायदा है? अपनी कहानी सुना रहे हो, तब से सुना रहे हो। मैं 2022 में तब से सुन रहा हूँ। 2022 इधर आइए। क्या नाम है तुम्हारा? सर योगेश कुमार। योगेश कुमार, कब तक ये ब्रिज पूरा करोगे डबरापाड़ा? इसका डबरापाड़ा का 30 दिन तो दोनों सर्विस लेन चालू करेंगे। कितने लोगों के सामने बोल रहे हो? लास्ट डेडलाइन क्या मिला था सर? यार बहुत पानी बह चुका है गंगा में, अभी दोनों फाइल पूरा करो। और ये
जुलाई पर सर हम लोग को जुलाई में सर वो मेरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन डामरीकरण जो है सर करना है वो बारिश में हो नहीं पाता है। तो दुर्गा पूजा के बाद हम लोग को वहाँ से डामर आएगा, डामरीकरण वहाँ पे चालू हो जाएगा। नवंबर में हम 15 नवंबर को ओपन करेंगे सर। 2023 में ये नवंबर में 15 नवंबर को स्टार्ट हो पाएगा। यस सर, बिल्कुल जुलाई में मेरा काम खत्म हो जाएगा। भाई भाई काम खत्म का फायदा ही क्या है, जब कोई पारी नहीं हो पाएगा उससे तुम्हारा काम खत्म होने का क्या फायदा है। अपनी कहानी सुना रहे हो, तब से सुना रहे हो। मैं 2022 में तब से सुन रहा हूँ। 2022 के मई से 2022 का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च, मुझे क्या कहानी सुना रहे हो, सब पता है मुझे। और उधर क्या करोगे पावर हाउस का? पावर हाउस 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करोगे? हो जाएगा। कितने लोगों के सामने बोल रहे हो? यस, गाँव में कुछ मेजर बचा नहीं सर, डामरीकरण तक सुनो मेरी बात, यहाँ पे जितने एक्सीडेंट होंगे ना सब कुछ 304 कायम करूँगा, ठीक है। अगर गड्ढों में गिर के यदि किसी की जान गई तो ये तुम्हारी लापरवाही 304 कायम हुआ ना आप लोगों के ऊपर। आपका नाम है नहीं है उसमें? हाँ नहीं है। यहाँ पे सभी के अधिक लापरवाही के कारण जान गई। तो पहला चीज है ये पूरी सहायता के 5 दिन के अंदर बना के दोगे सर। आज क्या तारीख है? 22 मई को मॉर्निंग में मैं उद्घाटन करने आऊँगा, ठीक है। 22 मई में नहीं बना, उसके बाद जो जान जाएगी उसमें मैं इंडिविजुअल यहाँ कौन है इंचार्ज? कौन है? मैं हूँ सर, इनका नाम नोट कर लीजिए। अगला कोई भी एक्सीडेंट होता है लापरवाही में, इनका भी नाम 304 में जुड़े, ठीक है। यदि 22 तक नहीं देते हैं हमें तो। और दूसरा ये सीसीटीवी ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग के द्वारा स्वर्गीय सुधाकर तिवारी के पुण्यतिथि के अवसर पर 19 मई को निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में बेहतर इलाज व सर्व सुविधा युक्त उपचार के लिए प्रसिद्ध एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा लगातार मरीजों के लिए नेक पहल की जाती है। इसी कड़ी में स्वर्गीय सुधाकर तिवारी की पुण्यतिथि के अवसर पर 19 मई दिन शुक्रवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ओपीडी, परामर्श, सोनोग्राफी, कलर डॉपलर, जांच, एक्सरे, नेत्र प्रशिक्षण, दंत प्रशिक्षण, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियों का निशुल्क परीक्षण किया जाएगा। वहीं ब्लड टेस्ट में 40% और दवाइयों में 15% की छूट दी जाएगी। इस शिविर के विषय में एसआर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय तिवारी ने ग्रैंड न्यूज से जानकारियां साझा की। एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में 19 मई को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। मेरे पिता स्वर्गीय श्री सुधाकर तिवारी जी, उनकी पुण्यतिथि पर एसआर अस्पताल परिवार द्वारा इस निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में ओपीडी जो है सभी विभाग की पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। शिविर की विशेषता है कि इस शिविर में ऑपरेशन भी निःशुल्क किए जाएंगे। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, यह विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन है वह निःशुल्क किए जाएंगे। मरीजों को केवल दवाइयां जो है वह खरीदनी होगी एवं जो है खून पेशाब जांच करानी होगी। शिविर की विशेषता है कि जो दवाइयां हैं उसमें भी 15% की छूट दी जाएगी। मरीजों को खून पेशाब जांच में 40% की छूट दी जाएगी। साथ ही सीटी एमआरआई की जो जांच 19 मई को जो मरीज आएगा उसे 50% की छूट दी जाएगी। मेरे स्वर्गीय पिताश्री स्वर्गीय सुधाकर तिवारी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्रवासियों को विशेष सौगात एसआर हॉस्पिटल परिवार के द्वारा दी जा रही है। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूंगा कि ऑपरेशन के भगदड़ से बचने के लिए पूर्व से रजिस्ट्रेशन कराएं। अस्पताल के जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर संपर्क करें और साथ ही क्षेत्र की जनता से विनम्र अपील करना चाहूंगा कि इस शिविर का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाभ उठाएं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को यह पता चलता है समय समय पर कि किस प्रकार से विशेष जो शिविर लगते हैं उसका लाभ जो है प्राप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर नीलम चंद्राकर एसआरएच हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर के तौर पे कार्य कर रही हूँ। मैं आप लोग को ग्रैंड न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे शहर में धमधा में एक अस्पताल एसआरएच में एक शिविर का आयोजन किया गया है
जो 19 मई को रखा गया है। शिविर का समय प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक है। इस शिविर को स्वर्गीय सुधाकर तिवारी जी की स्मृति में रखा गया है। इस शिविर की खास विशेषता यह है कि इस शिविर में ओपीडी की सारी सुविधाएं फ्री है। नेत्र परीक्षण, दंत परीक्षण जो फ्री रखा गया है और नेत्र परीक्षण के साथ उसमें चश्मा फ्रेम फ्री दिया जाएगा। दूसरी विशेषता है कि इस ओपीडी के साथ जो ब्लड टेस्ट भी रहेगा उसमें 40% का छूट मिला है और दवाइयों में 15% का मुफ्त रहेगा। दूसरा इस ओपीडी की और खास इस शिविर की और खास विशेषता है कि कुछ ऑपरेशन है जो इसमें फ्री रखे गए हैं, जिसमें हाइड्रोसिल का ऑपरेशन है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, नसबंदी है, बच्चेदानी का ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी व सीजेरियन डिलीवरी, इस प्रकार के ऑपरेशन इसमें निःशुल्क रखी गई है, जिसमें सिर्फ मरीज को दवाओं का पैसा लगेगा। मैं आप शहरवासियों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक मात्रा में आके इस शिविर का भरपूर लाभ उठाएं व अपने आसपास के लोगों को भी इस शिविर के फायदे के बारे में बताएं। धन्यवाद। एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर संजय तिवारी ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि 19 मई को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का लाभ अवश्य उठाएं। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. चली 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 सरकार, देखो देखो जनता के द्वार, विकास करेला है, जन जन का मेला है, काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है, जांच है कार्यवाही है, करता जो बोला है, अपनों से अपनों की बात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए यह भेंट मुलाकात है, आइए। संपर्क, समीक्षा, समाधान, तत्काल कार्यवाही, तत्काल निदान। मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड, अपने मोहल्ले में। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़े भिलाई की भलाई के इस अभियान से। आइए यह भेंट मुलाकात है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के भिलाई आगमन की जानकारी मिलते ही भिलाई इस्पात मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने भिलाई निवास में उनसे मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों को उनके समक्ष रखा। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र में बीएमएस विचारधारा की सरकार है, इस कारण लोगों में अपेक्षाएं भी हमसे ज्यादा है। संयंत्र में चुनाव जीतने के बाद अपने किए हुए वादों के संदर्भ में मंत्री महोदय से चर्चा करते हुए महामंत्री रविशंकर सिंह ने बताया कि चुनाव हुए 8 महीने बीत चुके हैं। प्रबंधन के समक्ष हमने अपनी बातों को कई पत्रों के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से कर्मचारियों की रुकी हुई समस्याओं से अवगत कराया है, पर भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। इससे भिलाई के कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है। केंद्रीय स्टील राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सभी पदाधिकारियों का परिचय लिया। इसके बाद दिए गए ज्ञापन पर चर्चा की। इस दौरान डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्वाण दास गुप्ता भी थे। उन्होंने स्थानीय स्तर की जितनी भी मांगे हैं उस पर प्रबंधन से जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा तथा केंद्र स्तर पर मांगों के संदर्भ में उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत रूही ग्राम की सरपंच कुमारी भारती जांगड़े के साथ छेड़छाड़ किए जाने के मामले में ग्राम के उप सरपंच हितेंद्र पटेल एवं गांव के ही एक युवक धर्मेंद्र पटेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इतने गंभीरता से अपराध होने के बाद भी पुलिस ने अब तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जबकि बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी गांव में ही घूमते रहते हैं। आज मंगलवार को जनपद पंचायत पाटन के सामने स्वामी आत्मानंद चौक पर पीड़िता रूही की सरपंच कुमारी भारती जांगड़े न्याय की मांग करते हुए सांकेतिक रूप से सड़क जाम कर न्याय की गुहार लगाई, जहां समर्थन देने सतनामी समाज के लोग भी पहुंचे थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की और ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। ज्ञापन के मुताबिक 15 मई तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो आज 16 मई को सड़क जाम करने निकले थे। आत्मानंद चौक पर काफी हो हल्ला और नारेबाजी भी की गई। इसके बाद एसडीओपी पाटन देवान सिंह राठौर के द्वारा समझाइश दी जाने एवं महान तक आरोपी को पकड़ने जाने की आश्वासन पर आंदोलन स्थगित की गई। ग्राम पंचायत रूही के सरपंच के द्वारा 2 FIR कराए गए थे, जिसमें आरोपी हितेंद्र पटेल की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसकी मांग को लेकर कि शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। यहाँ ग्रामीण जन और सतनामी समाज के लोग एकत्रित हुए थे, जिन्हें आश्वासन दिया गया है कि पुलिस लगातार इसमें गिरफ्तारी प्रयास कर रही है और जल्द ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी, जिस पर वो संतुष्ट होकर अपने धरना को समाप्त किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, जिस पर और अग्रिम कार्रवाई तेजी से की जाएगी। मामले की गंभीरता एवं पीड़िता के द्वारा सड़क जाम किए जाने की बात कहने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और आज ही पुलिस की एक टीम रूही के लिए रवाना की गई। बताया जा रहा है कि रूही में जब आरोपियों के घर पहुंचे तो दोनों आरोपी नरदार मिले। वहीं ग्राम में अब यह चर्चा है कि दोनों आरोपी गांव में ही रहते हैं, लेकिन आज उन्हें पता चल गया, इस कारण वे दोनों गायब हो गए थे। हमारी भारतीय जांगड़े ग्राम पंचायत सरपंच हितेंद्र पटेल 2 दिन हो गए घटना से छेड़छाड़ करके अब पुलिस प्रशासन वो पकड़त नहीं होगा, प्रशासन पुलिस पकड़त नहीं होगा हितेंद्र पटेल और धर्मेंद्र पटेल कुल सती में हाँ चक्का जाम करवा हमें हाँ वो समाज के बना के जल्द से जल्द वो पकड़े और 2 होंगे घटना करत। अब 11 माह हो गए अभी तक कार्रवाई नहीं करे हैं। अभी कार्रवाई नहीं करी तो मैं और थाना प्रशासन बैठी हाँ, जब तक नहीं करी तब तक। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। टायर कंपनी के नाम पर दुर्ग में दर्जन भर से ज्यादा लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर फरार होने का मामला सामने आया है। वही मामला दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने का है, जहां पुलिस आरोपी की तलाश सरगर्मी से कर रही है। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धोखाधड़ी कर लोगों से लाखों रुपए लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। दरअसल दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित सुभाष नगर निवासी आरोपी बंटी गर्ग ने मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नाम सरफराज रखा और आसपास व जान पहचान के लोगों को झांसे में लेकर लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत को लेकर दर्जन भर लोग पद्मनाभपुर थाने पहुँचे और आरोपी द्वारा किए गए फर्जीवाड़े की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। क्या है, मैं तो ट्रेवल एजेंट हूँ और मेरे पास हमेशा टिकट कटवाते रहता था, कभी फ्लाइट का कभी ट्रेन का। तो वो जान पहचान थी, मुझसे भी वो 25,000 रुपये उधारी लेकर के गया कि मैं 1-2 दिन में दे दूंगा, लेकिन मुझे लौटाया नहीं। और बाद में मुझे पता चला कि वो तो ऐसे कई लोगों का पैसा लेकर के भागा है।
करीब 1-1.5 करोड़ के आसपास। और कुछ हमारे रिश्तेदार भी, हमको बाद में पता चला कि उन तक भी पहुंच गया जान पहचान का फ़ायदा उठा करके। और वो किसी से 50,000, किसी से 2 लाख, किसी से 30-35 लाख, इस तरीके से जो है अब लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। अभी भी 10-12 लोगों ने मेरे साथ आकर के कंप्लेंट, जो पद्मनाभपुर चौकी में आए हैं साथ में कंप्लेंट के लिए, तो वो भी अगर देखा जाए तो ये 1-1.5 करोड़ से ऊपर का मामला है। और वो उस व्यक्ति का नाम सरफराज अहमद उर्फ बंटी उर्फ गर्ग, उसके आधार कार्ड में नाम वो अपना नाम परिवर्तन करके आया था और मुस्लिम भेष में रह रहा था सुभाष नगर में। और वो अब हम लोग उसको समझ नहीं पाए असली में, तो वो महाठग के रूप में लोगों के साथ रहा और लोगों का विश्वास उसने हासिल किया और उसका पूरा फायदा उठाया। गरीब से गरीब लोगों का भी पैसा, उसके यहाँ जो काम करने वाली बाई थी उससे 2 लाख रुपए ले लिया, उसके यहाँ जो मालिश करने वाली बाई थी उससे 1.5 लाख रुपए ले लिया। ऐसे ऐसे करके वो अपने जिस मकान में रहता था मकान मालिक का भी 1 से 1.5 लाख रुपए ले लिया। मतलब इस तरीके से लोग जुड़ते गए, बताते गए, मुझसे 2 लाख, मुझसे 4 लाख, मुझसे 5 लाख, इस तरीके से भी। और वो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा उसका ये है कि वो टीवीएस शोरूम में लोगों की गाड़ी फाइनेंस कराने के नाम में लोगों से पैसा ले लेता था, किसी से 70,000, किसी से 80,000, और उन्हें कम उसमें फाइनेंस, 1 लाख 1.25 लाख की गाड़ी को बोल रहा है 70,000 80,000 में तुमको फाइनेंस करके दे दूंगा, और उनसे एडवांस में पैसा किसी 30,000 40,000 ले लेके टीवीएस से साठ गांठ करके सेटिंग करके वहाँ उनके नाम से गाड़ी फाइनेंस करा देता था। और नामनी बस जो है वो जिसके नाम से गाड़ी रहती थी वो अपना किस्त पटा रहा है, बेचारे को पता भी नहीं कि मैंने जितनी राशि दी है वो राशि वहाँ जमा हुई कि नहीं हुई। इस तरीके से कई फर्जीवाड़ा है, 80-90 लोगों का नाम है। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं तो पता चलेगा कि कितने लाख या कितने करोड़ का इसका जो घोटाला है। और मैं सोहराब अहमद, तकियापारा दुर्ग, और मैं ट्रेवल एजेंट हूँ। मैं मालिश करती थी उसकी मिसेज का, अच्छा दोस्ती हो गया था, बहन जैसे अच्छा पहचान हो गया था। तो ना मेरे बोलते थे दीदी आप पैदल घूमते झोला पकड़ के, दीदी आप पैदल घूमते झोला पकड़ के 70,000 में दिलाता हूँ गाड़ी। में बोली पैसा नहीं भैया, गरीब आदमी नहीं लेती। तो एक दिन जीत करने लगे, ले लो ना 70,000 में, ऐसे करके 70,000 देना पड़ेगा, फिर दिलवा दूंगा ऐसे करके। फिर एक दिन उसके साथ हम लोग बेटे के साथ गए, टीवीएस शोरूम में गए, वो शायद राजेंद्र पार्क में से कुछ में है, वही मेहनत करते हैं भैया, दिन भर 2 घर 4 घर जाके झाड़ू, पार्लर का काम, मालिश का काम, 800,000 कमा लेते हैं। हम आदमी भी कमा रहे, भगवान की अच्छे हैं, कमा रहे, खा रहे। केलाबाड़ी में हमको लोग पूरा जानते हैं। और उसी का वो गाड़ी लिए, मतलब 70,000 उसको दे दिए हैं, लोन फाइनेंस कराए हैं। अभी तक हमको लगा था कि जब वो था सामने था, हमें लगा कि 70,000 पट गया है, अब हमको किस तक, अब लेकिन अब हम समझ आने लगा कि अब वो पैसा वैसा खाक भाग गया है। तो ऐसे लग रहा है कि अब शायद शोरूम वाले हमला करे हम पर, हो सकता है वो नहीं पटाया होगा तब आए। अब ये सामने आ रहे करके हम आ रहे हैं बाहर से, उसके लिए कुछ पैसा दे रहा, कल थोड़ा सा ज्यादा देंगे, 1,60,000 पैसा भगवंती देगा। तो मेरे को बोले कि जमीन दे दूँ, मेरे पास जमीन है, जमीन दे दूंगा। तो इसी की वजह से मेरे बोले क्या करूँगी आप, अटल वास का फार्म भरी थी मैंने, तो बोले वो घर को क्यों लूँगे, आप मेरे पास ज़मीन है, मैं दे देता हूँ आपको, 2 लाख होगा तो आपके पास मेरे को दे दीजिए पैसा करके, नाहिद खान। वो क्या है, वो थोड़ी सी जान पहचान तो था ही पहले से, ये अलीगढ़ में भी आते जाते थे वो। और उसके बाद में वो हमको ये बोले कि मेरा थोड़ा सा ज़मीन का काम रुका हुआ है, तो जो भी अगर आपके पास पैसा है 4-5 लाख रुपए तो आप दे दीजिए। तो हमने बोले कि भैया पैसा तो नहीं है हमारे पास। बोले नहीं देखो होगा तो कहीं से व्यवस्था करो, ऐसा वैसा करके। तो हमने इधर उधर से थोड़ा व्यवस्था करे, तो बोले 4 लाख का हम तुमको 5 लाख देंगे ऐसे करके। तो बोले ये मौका मिलेगा नहीं, बोले पैसे बार बार, तो आप देख लो जुगाड़ करके, अगर होता है तो करके। तो हमारा क्या है, मकान का रजिस्ट्री करने वाले थे तो वो भी नहीं हो पाया, उनको दिए पैसा तो उनका सरफराज नाम अपना बताता था, और चेक वगैरह में भी सरफराज भाई करके लिखा रहता था, लेकिन उनका एक और कुछ बंटी उर्फ गर्ग करके अपना नाम बताता था। और जब उनसे हमारी बात होती थी तो बोले भैया आप इतना झूठ झाट क्यों बोलते हो, आप पैसे के लिए घुमा रहे हो बार बार, आज दूंगा कल दूंगा करके। तो बोलते थे नहीं मैं दे दूंगा, मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, ऐसा वैसा। मैं आराम साहू, ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से विना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में अवैध सौदागरों के खिलाफ मुहिम चलाने हेतु पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा नशे के सौदागरों की पतासाजी कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई में नशे के सौदागरों को
4 लाख का ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया। दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के कारोबारियों पर सतत निगाह रखी जा रही थी। विशेष सूत्र भी लगाए गए थे। जेल से रिहा हुए पूर्व के आदतन नशे के कारोबारियों पर भी निगाह रखी जा रही थी। इसी तारतम्य में 17 मई को सिविल टीम को विशेष सूत्रों से पता चला कि विजयनगर रेलवे पटरी के किनारे के पास 2 व्यक्ति भारी मात्रा में मादक पदार्थ ब्राउन शुगर अपने पास रखे हुए हैं और उसे बेच रहे हैं। सूचना मिलने पर थाना मोहन नगर एवं दुर्ग सिविल टीम द्वारा विजयनगर रेलवे पटरी के नीचे घेराबंदी कर आरोपी प्रांजल यादव और रवि निर्मलकर के कब्जे से कुल 216 नग ब्राउन कीमती 4 लाख रुपए शुगर की पुड़िया एवं विक्रय से प्राप्त रकम 1050 रुपए बरामद किया। आरोपी के विरुद्ध मौके पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अग्रिम कार्रवाई थाना मोहन नगर द्वारा की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।